हम लोग डिस्कस किए थे लीनियर इक्वेशन का कुछ सवाल, एक मेथड भी डिस्कस किए थे। चलो पहले बताओ तो x बाई ए क्या था, क्वेश्चन बताइए तो कोई आदमी क्वेश्चन बोलिएगा। नो, x बाई ए वाला सवाल कौन था? x बाई ए सॉल्व करने के लिए दिए थे, सॉल्व करने के लिए x बाई ए, हाँ, प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए प्लस बी, यही ना था। यहाँ बोलिए x बाई ए स्क्वायर, सही है, प्लस या माइनस, जल्दी बोलो। हाँ, y बाय, नेक्स्ट बोलिए 2। ना धीमे धीमे क्या बोलते हो जी, सोच सोच के देख के बोलना, देख के बोलना, इतना टाइम। चलो याद से बोलने में टाइम लगाइए तो ठीक है। बोलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो तो कोई आदमी, क्या किया जाए? आपका मन जो चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ b से गुना कर दीजिएगा तो y बाई बी, यहाँ भी हो जाएगा y बाई बी। और यहाँ अगर 1 बाई बी से गुना कर दीजिएगा तो y बाई बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा y बाई बी स्क्वायर, तो ऑलरेडी पहले से है। तो क्या किया जाए, बोलो तो क्या किए हैं, क्या किया जाए, बोलिए बोलिए। यहाँ b से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें b से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से। अच्छा, इसमें b से गुना करने से क्या होगा, b यहाँ पर आ जाएगा। अब b से जब गुना करेंगे तो एक b से एक b कट जाएगा, तो y बटे बी बच जाएगा, ऊपर भी y बटे बी है, वही हमको चाहिए। तो लिखेंगे क्या हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से, 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से, बोलिए 2 का मतलब ये वाला 2, इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से, बोलिए b से गुना कर रहे हैं। चलो गुना करने के बाद क्या होगा ज़रा देखिए तो, जब गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा x बाई ए, बोलो y बाई बी, यहाँ कितना होगा a प्लस बी, b से गुना कीजिए तो bx नीचे a स्क्वायर, यहाँ बोलो जी प्लस में b से गुना करेंगे, यहाँ पे b आ जाएगा तो b से b कैंसिल, तो एक तो b कट जाएगा, एक तो b बच जाएगा। नीचे ऊपर कितना हो गया, फिर b से गुना होगा 2 में तो 2b। अब बोलिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में प्लस वाला साइन है, तो साइन हमको अपोजिट चाहिए। अपोजिट साइन के लिए क्या करना होता है, बोलिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ लगा दिया माइनस, माइनस और माइनस, ये वाला आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, बोलिए x बाई ए माइनस में बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बोलो यहाँ कितना बचा, a प्लस बी, और उसमें कौन घट जाएगा आके, माइनस में 2a, यही ना होगा। चलो जी, इसका एलसीएम कोई बताएंगे कितना होगा? इसका एलसीएम आ जाएगा a का स्क्वायर, a से a को डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा, a ऊपर गुना कीजिए तो ax ना गुना होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, कितना होगा 1 और मल्टीप्लाई कीजिए 1 को bx से तो bx हो जाएगा। यहाँ बोलो a, अब b, सॉरी a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, a और माइनस a कितना होगा, माइनस a अब प्लस b। यहाँ देखिए तो कितना होगा, यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना होगा जी, a माइनस बी, और यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बोलिए माइनस a अब प्लस b। तो अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल दें तो क्या होगा जी, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, यहाँ भी आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस ए, या यहीं से कॉमन निकालो ना माइनस, नीचे ए स्क्वायर। यहाँ बोलो कितना होगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी आउट हो गया, तो a का मान कितना निकल गया, सॉरी x का मान कितना निकल गया, माइनस में a स्क्वायर आ रहा है जी। कहाँ गड़बड़ी हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया? यहाँ चेक कीजिए तो प्लस माइनस का साइन सब लोग, क्वेश्चन चेक कीजिए जल्दी से, कल जो दिए थे जल्दी क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। b से मल्टीप्लाई किए बी एक्स यहाँ पर आ गया, b से मल्टीप्लाई किए तो b से b कट गया, b से मल्टीप्लाई किए 2b हो गया। ओहो हो, यहाँ पर आप लोग ध्यान न दिए, b से न मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखा गया, क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पर? अरे यहाँ b से न गुना कर रहे हैं, तो b से गुना कर यहाँ पर क्या लिखाएगा, 2b। ये कैसे मिस्टेक हुई, आप लोग ध्यान न दिए। चलो अब यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया b, या यहाँ पर हो गया माइनस में 2b। चलो जी,
तो ए और 2b में एक बी घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस में बी। अब सही है, अब माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बनेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल। तब सीधा यहीं से निकल गया हमारा x बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख दो। चलो वहाँ दिख रहा है अभी x बाई ए स्क्वायर बराबर 1/1। तो x बाई ए स्क्वायर बराबर 1/1, तो x बराबर कितना होगा बोलो जी, x बराबर ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बोलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। 1 क्या है हमारे पास, इसी में रख दो। हालांकि यहाँ भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर से स्क्वायर सीधे आउट हो जाएगा, है ना जी, जो अच्छा लगे वो कर सकते, ऊपर ही रख दो। अभी हम लिख दिए हैं तो चलो इसी में लिख देते हैं। कहीं भी रखिएगा जवाब वही आएगा, जवाब वही आने वाला, a प्लस में b। चलो x का मान बोलिए ए स्क्वायर और नीचे ए, प्लस में कितना बचेगा y बाय बी। नीचे यहाँ बताओ, ए स्क्वायर ऊपर है, एक तो ए नीचे है, बोलिए तो कट के कितना बचेगा, एक तो ए कट जाएगा, एक तो ए बच जाएगा, तो ए बच गया यहाँ पर। अब y बाई बी बराबर a प्लस बी, ये वाला ए आउट, तो कितना बचा y बाई बी बराबर b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को कितना से गुना करेंगे 1 से, अब b को कितना से गुना करेंगे b से, तो b का हो जाएगा स्क्वायर। इसलिए x बराबर ए स्क्वायर और y बराबर b स्क्वायर, यही हो गया अपना आंसर। चलो जल्दी से लिखो इसको, बहुत सुस्ती कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से लिखा जाए जितना वर्क मेथड वाला। बोलिए तो, बोलो कोई आदमी बोलिए सवाल। हाँ 8x वाला था शायद, कह रहा सॉल्व बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। क्या है सवाल बोलिए तो, 8x 5y 9, ठीक है, 3x हाँ 2y। देखिए तुम बनाई थी सवाल जी, सवाल बनाई थी, कितना आया इसका जवाब बोलो, जल्दी बोलो। के का मान 1, हम बोल रहे हैं x का मान बोलो डायरेक्ट, फाइनल बताइए। आया है सही में कि बगल वाले कॉपी देख के बोल रही हो, ऐसा ना है, कॉपी चेक करेंगे अभी आपकी हम। चलो ठीक है, अभी पहले इसको समझो। देखिए रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना इसको करते हैं बराबर, बस। तो बताओ इसमें किस चीज़ से गुना करें, इसमें किस चीज़ गुना करें, दोनों नंबर बराबर हो जाए। करीब वाला नंबर सोचिए, 36 बना दीजिए। अच्छा इसको 12 बनाएंगे तो 12 कभी बन नहीं पाएगा, इसको 18 बनाएंगे तो ये 18 बन नहीं पाएगा। कुछ ऐसा बनाइए जो दोनों बराबर हो जाए। तो 36 दोनों में है, 4 के पारा में भी 36 है, 9 के पारा में भी 36 है। या सीधा समझिए सर इसके नंबर से इसको गुना कर देंगे और इसके नंबर से इसको, हो गया बराबर। बराबर करने का सबसे आसान तरीका, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो जिसका नंबर है। तो क्या लिख देंगे बोलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 किससे बोलिए, बाय 4 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से बोलिए जी 9 से। 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32x, यहाँ बोलो 8 पंचे, सॉरी कितना होगा जी 4 पंचे 20y। आप लोग भी कुछ बोलिए, 9 चौके 9 का पारा 4 बार पढ़िए 36, चलो 9 का पारा 3 बार पढ़िए 9, ओहो 9 तिया 27x, यहाँ बोलिए 9 दूनी 18, यहाँ होगा 18 ना, यहाँ बोलो 9 चौके फिर से 36। क्या देखो तो इस इक्वेशन का LHS बराबर है, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यही वाला काम करते हैं यहाँ पर। LHS दोनों का 36, सो LHS ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा बोलिए, LHS लिख दिए, RHS ना उधर है RHS, तो LHS भी क्या होगा आपस में बराबर। सो 32x प्लस में 20y बराबर किसके होगा बोलो, 27x बराबर 18y। अब x को एक तरफ ले आओ और y को एक तरफ, तो बोलो तो कितना हो गया 32x माइनस में 27x
ये वाले को उधर करो, 18y और माइनस में 20y। बोलो जी कितना होगा? 32x में से 27 घटाइए, 32 रुपये में 27 रुपये खा गए, कितना बचा? 5। हाँ जी सही बोल रहा है लड़का। 18 में से बोलो जी, 18 में 20 घट रहा है, 20 है, 18 में 20 घटा दिए, माइनस में 2y। सही बात है। तो चलो इधर लिखते हैं, 5x बराबर माइनस 2y। रेशियो में कैसे लिखेंगे इसको, कोई बताइएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कितने लोग एग्री करेंगे? x बाय माइनस 2 और y बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किससे गुना होगा? बोलो जी। तो x 5 से गुना होगा, y किससे गुना होगा? -2 से। यानी ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ऊपर वाले लाइन को ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ a इंटू बी बराबर c इंटू डी, तो क्या हम इसको a बाई सी और d बाई बी नहीं लिख सकते हैं? बात तो बराबर है, एकदम लिख सकते हैं। तो इसको दोनों रेशियो बराबर ना हो गया, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो उसको क्या मान लिया? k। यहीं पर यूज़ होगा रेशियो। तो बताओ, इसलिए x बाय -2 बराबर कितना हो गया? k। एंड y बाय 5 बराबर कितना हो गया? बोलिए k। तो बोलो x का मान कितना निकल गया? -2k। एंड y का मान कितना निकल गया? बोलिए 5k। ये दोनों मान को उठा के किसी भी क्वेश्चन में बैठा दो, 1 में या 2 में, जो आपको अच्छा लगे। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। बैठाइए जी। तो 1 में बैठाने पर क्या होगा देखिए तो, 8x। इसी में बैठाएँ, 2 में बैठाएँ क्या? 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? कहाँ पर है 3? ये इक्वेशन 3। हम भी सोचे 3 नंबर इक्वेशन अभी लिखे, कहाँ है? चलो एक ही नंबर बैठाते हैं। हटाओ 2। देखिए सही है। क्या रखेंगे? बोलिए x के जगह पर। बोलो x के जगह पर कितना रखेंगे? जल्दी बोलो जी लड़का। x के जगह पर यही जो x का मान है, और क्या? y की जगह पर बोलो 5k बराबर 9। बोलिए 8 दूनी 16k। बोलो 25k बराबर 9। बोलो जी 16 में से 25 घटेगा, 25k में से 16k घट गया, कितना आ रहा है? 9k। तो इसका मतलब k का मान, ठीक है बोली थी, k ये कट गया, k का मान कितना आ रहा है जी? 1। अब k का मान अगर 1 आ गया है तब टेंशन ही नहीं है, तब खुश हो जाइए। k का मान 1 का मतलब यहाँ 1 रखाएगा, x का मान सीधे हो गया -2 और y का मान कितना हो गया? 5। खेल खत्म। बस ये जो k निकला है ना, k को बैठा दो x में और y में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सीधे लिखो ना, इसलिए x बराबर 2k है, सॉरी x बराबर कितना है? बोलो -2k है, तो k का मान कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया? -2। y का मान कितना? बोलिए 5k। और k का मान कितना निकाले? इतना मेहनत से 1 निकाले हैं, तो बैठा दो। 5 × 1 बराबर 5, इसलिए x बराबर -2, y बराबर 5। ये ना होगा आंसर जी? सर इसमें सर आधा हाँ सर वहाँ तक चले गए। अच्छा चलो वहाँ की बात कर लो जल्दी से। जो लोग जहाँ तक कर चुके हैं वहाँ से जल्दी से कंप्लीट कीजिए, और अगर नहीं बनाए थे तो पूरा बनाइए जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हो गया है, जल्दी से हेडिंग डालिए, लिखिए कंडीशंस, या कंडीशन लिखिए, कंडीशन टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of a system of linear equation। linear equation का जो सिस्टम है, जो 2 इक्वेशन होता है, linear equations, किस इक्वेशन का हल होगा, किस इक्वेशन का हल नहीं होगा, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। कैसे पहचानेंगे इक्वेशन को देख के कि उस इक्वेशन का हल होगा और उसका हल नहीं होगा। कंडीशन टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होगा? 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा, कोई भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। देखो सिस्टम जो है ना हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 तरह का होता है। मिटा दें, ये सब हो गया ना? देखो तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले एक ठो लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि बताइए इस इक्वेशन का क्या हल होगा। देखो तो 3 एग्जांपल हम लिख रहे हैं, सर आप लोग बताइएगा सोच के। मैंने लिखा x प्लस में y बराबर 12। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस, अभी इजी एकदम एग्जांपल लिख रहे हैं, और इससे 3 कंडीशन हम लोग जाने वाले हैं, 3 कंडीशन की तरफ। x प्लस में 2y बराबर 4 है,
और यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस में 4y बराबर 8, दूसरा इक्वेशन है। और एक तीसरा इक्वेशन है जिसमें मैंने लिखा है x प्लस में 2x प्लस में 3y बराबर लिखा हुआ यहाँ पर, और थोड़ा इजी दे क्या, चलो x प्लस में 2y बराबर 10 एंड 2x प्लस में 6y बराबर 20, मान लेते हैं कुछ ऐसा मैंने दिया। चलो और यहाँ पर लिख दिया मैंने 20। देखिए तो ज़रा इन तीनों इक्वेशन को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन मैंने इतना मेहनत से लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम आपसे पूछें बताइए तो इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? x का और y का ऐसा मान बताइए कि इन दोनों में रखने के बाद 12 दे दे और इसमें रखने के बाद 10 दे दे, तो है मान। तो आप बोलिएगा सर इसको हल करना पड़ेगा, हम लोग बचपन में अभी हल करते थे। बचपन में क्या अभी सीखे ही हैं आप, ये काम तो अभी ही सीखे हैं ना जी। ऐसे काट देते थे, 2x बराबर कितना हो गया 22, x का मान कितना होगा बोलो 11 ही ना होगा। x का मान समीकरण इसमें रख देंगे तो 11 उधर जाके घट जाएगा, तो y का मान कितना निकलेगा बोलो 1। तो यानी कि 11 और 1, यानी कि x का मान 11 और y का मान कितना होगा बोलो 1। x का मान अगर हम 11 रख देंगे इसमें तो 11 अब प्लस 1 कितना होगा 12, 11 में से 1 घट जाए कितना होगा बोलिए 10 होगा, यानी कि सही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। माने ये जो x का मान है 11 एंड y का मान 1, इस इक्वेशन का होगा सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर मैंने इसको छिपा दिया, मैंने कहा नहीं 11 और 1 नहीं बोलना, बोलो तो 11 और 1 के अलावा कौन ऐसा मान है जो इसमें रखेंगे तो 12 और 10 दे दे, 10 और 2, तो 10 यहाँ रखेंगे, 10 प्लस 2 हो गया कितना 12, और 10 में से 2 घटेगा तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 ना होगा। 10 रुपये में से 2 रुपये आप खा गए तो कितना बचा 8 रुपये ना, तो प्रॉब्लम हो गया ना, फंस गया, ये नहीं हुआ। और सोचिए तो, और सोचिए जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कोई और बोलो, कोई और है क्या? x का मान बोलो 12 और 2, तो ये कह रहे हैं कि 12 रख दीजिए और 2 रख दे, तो 12 और 2 तो पहले ही हो जाएगा 14, पहला ही वाला फेल कर गया। ये वाला तो आपने सही करवा दिया, 12 में से 2 गया तो 10 सही है, लेकिन इसमें तो फेल कर गया। यानी सुनिए, आप दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, चलो एक बच्चा ये भी बताना चाह रहा, बोलो जल्दी बोलो। सुनो, यानी कि आपने दिमाग तो लगाया लेकिन एक को सेटिस्फाई करा, दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब अगर इस टाइप का एक टाइप का इक्वेशन वो हुआ जिसका एक सिंगल सॉल्यूशन आने वाला है, सिंगल अकेला, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब x का मान होगा 1 11 और y का मान क्या होगा बोलो 1, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मतलब जैसे हम हैं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है मेरे जैसा आदमी, तो हम कैसे हो गए? यूनिक हो गए। हर आदमी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। नहीं, मान लो मेरे जैसा आदमी मिल भी जाएगा हाइट में तो उसका आवाज़ हमसे अलग होगा, नहीं हो सकता है कि उसको कहीं पर तिल होगा, हमको तिल नहीं है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ जाएगा, है ना जी। हो सकता है उसको कम बाल हो, हमको थोड़ा ज़्यादा बाल है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत तरह की बात हो सकती है। मतलब क्या? यूनिकनेस। हर आदमी अपने आप में क्या है? यूनिक है। तो एक तरह का ये क्या हो गया? यूनिक हो गया। मैंने इस जैसा कोई नहीं है। एक्स का मान 11 और y का मान 1 ही इसको सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों मान के अलावा कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक और केवल एक हल। माने x का एक मान होगा, y का एक मान होगा, दूसरा मान नहीं हो सकता। अभी धीरे धीरे हम लोग उस पर चलेंगे, कंडीशन देखेंगे। अभी हम पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए तो ज़रा ध्यान से, x का कोई ऐसा मान बताइए, y का कोई ऐसा मान बताइए कि यहाँ रखने के बाद 4 आ जाए और यहाँ रखने के बाद 8 आ जाए। बोलो तो कोई आदमी, जल्दी बोलो। x का और y का कोई ऐसा मान बताइए, यहाँ पर रखेंगे x का मान 2 और y का मान 1। देखो तो x का मान 2 और y का मान अगर 1 रखेंगे तो 4 आएगा क्या? तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। यहाँ देखो x का मान 2 रखो, 2 दूनी और y का मान 1 रखेंगे, 4 कहीं 4, 4 4 कितना हो गया? 8। मैंने इसको भी सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई। मैंने x का मान 2 और y का मान 1। ध्यान से देखिएगा। अब देखो तो ज़रा x का मान 0 और y का मान 2, ये वाला रख के देखिए तो ज़रा, हम आपको सोचवाना चाह रहे हैं। ज़्यादा देखिए, x का मान 2 रखेंगे, चलो 0 0 0 हो गया, और y का मान 2, 2 दूनी कितना हो गया? मैंने सेटिस्फाई कर रहा, 4 आ रहा है। अच्छा, x का मान 0 रखें तो ये 0 हो गया, खेल खत्म। और यहाँ हो गया 4 दूनी 8, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये 2 ठो ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ये भी मान इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट। आप बोलेगा सर 2 ही तो मान होगा, ऐसा नहीं। ज़रा देखिए, x का मान 1 रखा और y का मान रख दिया मैंने कितना? देखो यहाँ पर पुराना है हमको 4, तो 4 पुराने के लिए हम यहाँ लिख दिए 3/2। जरा चेक कीजिए तो, x का मान 1
अब y का मान 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 बच गया यहाँ पर। 3 प्लस 1 कितना हो गया बोलिए 4। यहाँ पर भी बैठा के देखिए, x का मान बैठाइए 1, x का मान बैठाएंगे 1 तो 2 × 1, अब y का मान बैठाइए 3/2 तो 4 × 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 2 + 6, और 2 + 6 कितना होता है बोलिए 8। मैंने फिर से सेटिस्फाई करके आप बोलिएगा सर तब सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। इसका तो एक ही तो निकला इकलौता, उसके अलावा कोई नहीं हो रहा था। इसका क्या निकल रहा है देखिए, बहुत सारा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इक्वेशंस ऐसा होगा जिसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होने वाला है। जैसे इसका एक सॉल्यूशन हुआ, इसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है। देखो 1 2 3 अभी आपके एकदम जस्ट सामने है। अब ज़रा उस पर चलिए, ये एक यूनिक चीज़ है, ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दिखाते हैं आपको एक चीज़, ज़रा देखिए, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। x और y का मान निकालना चाह रहे हैं हम, कितना से गुना करेंगे, x को बराबर करें कि y को बराबर करें, बोलो जी कोई आदमी। 5 और 2, 5 और 2, x का मान 5 रखेंगे 5 और y का मान 2, तो 5 आप पहले यहाँ 2 रखेंगे तो 4, 5 4 कितना हो गया 9, जबकि लाना है हमको 10, तो ये तो फेल कर गया। और सोचो, हाँ ना, अभी सोचने दीजिए, रुकिए, अभी हम थोड़ा सा पहले सोचवा रहे हैं, उसके बाद तो अभी दिखाएंगे कंडीशन। हाँ बताइए, कोई आदमी बताओ जल्दी से, बोलो जी। 5 और 2 आप सोच रहे हैं, तो 5 और 2 तो पहले यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये तो सॉल्यूशन होगा नहीं, अगला चेक ही नहीं करेंगे। और बोलिए x का वैल्यू आप कह रहे हैं सर 0 बैठा दीजिए, y का वैल्यू 5, सही बात है, ये बन जाएगा 10। यहाँ चेक कीजिए तो x का वैल्यू 0 पर ये खेल खत्म, और y का वैल्यू कितना बोल रही हो 5 ना, तब ना 5 × 10 हुआ, तो 5 छके 30, जबकि लाना है 20, यानी कि ऊपर वाले को सेटिस्फाई किया, नीचे वाला फेल कर गया। और बोलो। अच्छा सुनो, आप बोल रहे हैं सर इतना सोचने का क्या काम है, हम लोग तो इतना 5 मेथड सीखे इसको, x का मान निकालना, y का मान निकालना, क्यों ना एक मेथड अप्लाई मार दिया जाए, तो कर दीजिए अप्लाई। यहाँ बना देते हैं 3, यहाँ भी बना देते हैं 3, कितना से गुना करना होगा 1 से, कितना से गुना करना होगा 3, ओ गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। 3 से गुना करेंगे ऊपर तो हो गया 3x, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6y, ये कितना हो गया 30। अब यहाँ गुना करो 1 से 3x और 6y बराबर 20, क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग, दोनों का साइन सेम न है, सबट्रैक्ट माइनस लो, माइनस करने के बाद तो ना x बचा ना y बचा, तो मान किसका निकालें, यानी यहाँ तो हो गया यूनिक सी बात। यानी बोलेंगे सर ना x बच रहा है ना y बच रहा है, सब क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, मतलब यहाँ पर होने वाला है नो सॉल्यूशन, इस ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल कि सर बार बार तब इतना काम करके देखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या हम देख के पहचान सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एक और केवल एक होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा यानी मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसका क्या होगा बोलो नो सॉल्यूशन। क्या हमारे पास कोई तरीका है, तो यस हमारे पास तरीका है जिसको हम लोग देख के पहचान जाएंगे। एक कंडीशन अप्लाई मारना है और देख के समझ में आ जाएगा किसका हल होगा किसका हल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट में तीनों एग्जाम्पल लिखिए, अब दिखाते हैं आपको आगे। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह का हो गया, एक हो गया कंसिस्टेंट और एक हो गया इनकंसिस्टेंट, मतलब जो सॉल्यूशन अपने पास रखता है और जो सॉल्यूशन नहीं रखता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अभी लिखा रहे हैं डेफिनेशन, पहले इसको लिखिएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ जल्दी करो। तो देखिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन है, फर्स्ट इज़ सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉल्यूशन एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब दोनों के पास सॉल्यूशन है। और यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर जिसके पास सॉल्यूशन होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? इसके पास भी सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है तो ये भी कंसिस्टेंट। कंसिस्ट माने होता है रखना, मौजूद उसके अंदर होना, कंसिस्ट से ही है कंसिस्टेंट। और उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन, कोई हल नहीं, इनकंसिस्टेंट। इसको ऐसे ही याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए इसको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों कंसिस्टेंट होगा मतलब अपने पास रख रहा है। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। हिंदी लिखना चाहते हैं? हल है, हल होगा, कंसिस्ट करता है, ज़्यादा है, हल होगा, एक है, यूनिक है, होगा, और हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हल का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखे ना यहाँ पर, सॉल्यूशन। हल होगा माने सॉल्यूशन होगा।
बात समझ में आई? तो चलिए लिखिए कंसिस्टेंट। पहला नंबर लिखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, कोई बताइएगा? कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? उसके पास सॉल्यूशन है। तो बोलेंगे ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज said to be consistent। कहलाएगा कंसिस्टेंट। कब कहलाएगा कंसिस्टेंट बोलिए? इफ़ इट हैज़ क्या होगा बोलिए? वन और मोर सॉल्यूशन, यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ वन और वन हो या मोर सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा मोर सॉल्यूशन। अगर किसी इक्वेशन के बाद एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बोलिए? पहला नंबर वाला एग्जाम्पल चिपका देंगे। पहला एग्जाम्पल बोलिए कोई आदमी जो लिखाए थे, जल्दी बोलो। पहला एग्जाम्पल बोलो। x + y = 12 और x - y = 10। इसमें क्या था बोलिए? वन सॉल्यूशन आ रहा था ना, एक सॉल्यूशन। x का एक ठो मान आ रहा था, y का एक ठो मान आ रहा था। बोलो क्या आ रहा था? x का मान बोलो जल्दी से। 11। y का मान कितना आ रहा था बोलिए? 1। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन। और एक हमारे पास क्या था बोलिए? तो x प्लस क्या लिखे थे? 2y = 4। और नीचे कितना था? 2x 4y = 8। कितना लिखे थे? यहाँ पर कितना आ रहा था बोलो? यहाँ पर आया था मेनी सॉल्यूशन। अभी इन्फानाइट भी लिखेंगे वर्ड, पहले इसको लिखा जाए मेनी सॉल्यूशन। धीरे धीरे हम उस तरफ लेकर आपको चल रहे हैं। मेनी सॉल्यूशन दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है जी। जल्दी से फिनिश कीजिए इसको, उसके बाद हेडिंग डालिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे लिख दें, SESOE, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसी को शॉर्ट में ऐसे लिख दी। तो पूरा काला काला हो गया, रुक जाओ। ठीक है, जल्द से लिखिए। तो इसको से हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों से लिखिएगा। क्या लिखेंगे? ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थोड़ा सा हम टाइम सेव करते हैं, आप लोग साथ साथ लिख लीजिए। जैसा ऊपर है वैसा एकदम सेम नीचे कॉपी पेस्ट होगा। द ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी, कहलाता है, सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट मतलब कोई हल नहीं। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई हल नहीं, सीधा लिखो ना, इनकंसिस्टेंट। इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर इसका कोई भी हल नहीं हो। एग्जाम्पल ज़रा कोई बात नहीं बताइएगा। एग्जाम्पल एक तो लिखाए थे, वही एग्जाम्पल बता दो, बोल दीजिए। x + 2y 10, हाँ ठीक है। 3x + में 6y 20। इसमें क्या आया था? नो सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन करके चेक कर चुके हैं, तो इसमें आप करने की ज़रूरत नहीं। एक एग्जाम्पल चिपका दीजिए, खेल ख़त्म। चलो अब जब हम जो डायग्राम हम बनाएंगे वैसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है? पहले समझ लीजिएगा। चलिए इधर फोकस कीजिए, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर सिस्टम। कैसा सिस्टम पढ़ रहे हैं बोलिए? लीनियर। हम लोग बात कर रहे हैं अभी लीनियर यानी रैखिक समीकरण की, लीनियर की। तो वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है, a1x और प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर कितना होता है बोलो? 0। ऐसा ही ना होता है कुछ? अरे a1 की जगह पर 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही कुछ तो होगा। और दूसरा क्या होगा बोलो? a2x
और प्लस में B2। जब भी रहेगा तो पेयर में न रहेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर में। और यहाँ कितना होगा बताओ, C2 बराबर 0। अब इस सिस्टम का एक हल होगा कि एक से ज़्यादा हल होगा, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर इस तरह का सिस्टम, तीन क्वेश्चन लिखे थे, 3 क्वेश्चन लिखे थे ना, 1 2 3, एक का हल हुआ, एक का एक से ज़्यादा हल हुआ, एक का कोई हल नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर होने वाला है एक सिस्टम बनने वाला कंसिस्टेंट। क्या बनेगा ये, कंसिस्टेंट, यानी एक सिस्टम ऐसा होगा जिसका हल होगा। एक क्या बनेगा बोलो, इनकंसिस्टेंट। इधर वाला जो 3rd नंबर पर आया था, इनकंसिस्टेंट, ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा बोलो, हल होगा, हल होगा, और यहाँ पर हल नहीं होगा। क्या होगा बोलो, हल, अभी कोई लिखेंगे नहीं होगा। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन कैसा बनेगा ये, नो सॉल्यूशन। अभी डेफिनेशन में भी लिखा चुके हैं नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब सुनिए, अगर हल होगा तो हल 2 तरह से हो सकता है, मैंने सॉल्यूशन 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, एक सिंगल x का मान y का मान, और एक ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर से ये जाएगा फिर से 2 टाइप में। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बोलो, एक होगा हमारे पास वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर हम लिख रहे हैं, चलो, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक और केवल एक हल। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं जी, एक और केवल एक हल। और इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी में इसका नाम है अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल। मतलब इसके जैसा कोई नहीं, उल्टा लिखा गया है। हाँ सही बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, अद्वितीय हल यानी कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, मैंने इसके जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। मतलब दुनिया में जो भी इंसान है सब क्या है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं होता है। तो वन एंड ओनली क्या होगा बोलिए, वन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा बोलो, मोर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। मेनी भी लिख सकते हैं या मोर भी लिख सकते हैं, मोर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर होने वाला है बहुत सारा सॉल्यूशन। और इसके जगह पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान से यहाँ देखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है ना, उसको हम लोग कभी कभी हिंदी में बोलते हैं आश्रित हल, आश्रित समीकरण, या आश्रित भी सीधा लिख देते हैं। ठीक है, आश्रित, बात समझ रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। जो पहला का मान वही दूसरा का मान, वही जो पहला का सॉल्यूशन वही दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर तो जानिए रहे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो अब यहाँ देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या बनेगा। देखो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, 3x प्लस में 4y बराबर प्लस में 7 बराबर 0, या ऐसा होगा x प्लस में 3y बराबर प्लस 9 बराबर 0। ऐसा ही ना होगा, माने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आपको पता होगा, यहाँ से नंबर से आप कंपेयर कर लीजिएगा घट से। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है यूनिक का, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, a1 डिवाइडेड बाई a2, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, a1 डिवाइडेड बाई a2 ये नॉट इक्वल टू होगा b1 डिवाइडेड बाई b2। जिस इक्वेशन में ऐसा कंडीशन बन रहा होगा ना, a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू क्या हो रहा, b1 बटे b2। जैसे इसको देखो, 3 बटे 1, यही ना a1, ये कितना बोलो b1, तो 3 बटे 1, और ये कितना है बोलो 4 बटे 3, ये है b1 और ये हो गया b2। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, 3 बटे 1 कभी भी 4 बटे 3 के बराबर होगा, नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बटे b2। मतलब इस सिस्टम का होगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका x का एक ठो मान निकलेगा, y का एक ठो मान निकलेगा, 2-3 ठो मान नहीं निकलेगा। हिला डुला दिए क्या जी इसको, कौन हिलाया इसको, कोई हिलाया नहीं इसको, नहीं, आपने कैसे हिल जाएगा, भूकंप आया है हवा से। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर अगर आप ठोकर वगैरह लग जा रहा है तो बताइएगा, जिससे भी, हम किसी को नाम नहीं ले, हम बोल रहे हैं जिससे भी अगर अभी हिल गया, ठोकर लग गया तो बताइएगा। पता चला हम बता रहे हैं हाँ और मुड़ गया, इधर वाला कुछ दिखा ही नहीं, बच्चा जो बाद में देखेगा परेशान होगा, सर हिल गया है, घुमाइए, ठीक कीजिए, या 5 मिनट तक चलता ही रहा, 5 मिनट तक टेंशन का बना रहेगा, है ना। तो हम लोग तो पढ़ के अभी निकल जाएंगे, आप लोग तो क्लास में ना हैं, आपको तो सब समझ में आ जाएगा। अब बच्चा वहाँ परेशान होगा 5 मिनट तक, इधर वाला दिख ही नहीं रहा, सर बोल रहे हैं दिख नहीं रहा,
ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या हो गया, बोलो कौन कंडीशन बनेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तब तक क्या होगा, बोलो यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और ये होता है C1/C2, C1/C2, यानी तीनों रेशियो आपस में बराबर होता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, A1/A2 बराबर B1/B2 और क्या हो जाएगा बताओ, C1/C2। अगर तीनों रेशियो बराबर है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन बनेगा, A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 के और ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो इसको बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अविरोधी, हिंदी में बोलते हैं इसको अविरोधी। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब अविरोधी का मतलब ये होता है जो दूसरे का विरोध नहीं करता हो। जैसे ये आदमी इधर से आ रहा है, तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये आदमी इधर से आ रहा है और ये आदमी इधर से आ रहा है, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये बोलेगा आप इधर से आइए, अपना रास्ता चलते रहिए, ये बोलेगा हम अपना रास्ता चलते रहेंगे, तो यहाँ पर दोनों आपस में आके मिल न गया। इसको बोलते हैं एक दूसरे का विरोध नहीं करना। यानी इस तरह के सिस्टम का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा। ग्राफ खींचना भी सिखाएंगे आपको। तो इस तरह का जो भी सिस्टम होगा, जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो एक जगह कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पर करेगा, हाँ इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना, है ना, प्रतिच्छेद करना। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मिनी सॉल्यूशन, पहला इक्वेशन का ग्राफ खींचिएगा ना और दूसरे इक्वेशन का इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग होना, है ना। जो x का मान पहले का, y का मान पहले का, वही दूसरे इक्वेशन का, जो x का मान पहले का वही दूसरे का, तो यहाँ पर होगा ओवरलैपिंग वाला कंडीशन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा होगा इसका, इंटरसेक्टिंग होगा ग्राफ। अच्छा, इसका क्या होगा बताइए, इसका होगा पैरेलल। यस, ये देखो जैसे ट्रेन का पटरी होता है ना, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, कभी हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो ये हो गया अविरोधी। और ये क्या हो गया जी, विरोधी। इसको बोलते हैं विरोध करने वाला, विरोधी। बोलेगा भैया आप और हम 5 फीट का डिस्टेंस बना के चलेंगे, हमेशा कभी ना मिलेंगे एक दूसरे से। यानी कि यहाँ चलेगा, देखेंगे दोनों एक दूसरे को, लेकिन मिलेंगे नहीं कभी। चलो इधर से देखते रहेंगे लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बना रहेगा, हमेशा 5 फीट का डिस्टेंस। जैसे होता है 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, कोरोना वायरस लॉकडाउन याद आ रहा है, 2 फीट का दूरी बना के रखें एक दूसरे से, है ना। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो ज़माना चला गया, भूल गए हम लोग ना, वो भी एक बहुत ख़तरनाक फेज था, है ना, याद कीजिएगा कभी। तो ये क्या है, देखियो ये चल रहा है अपना रास्ता, ये अपना रास्ता, ये कहाँ मिलेगा एक दूसरे से, बोलो तो ये कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पैरेलल चल रहा है, ट्रेन की पटरी कहाँ मिली होगी आपस में, जो ट्रेन की 2 पटरी चल रही है वो मिलेगी जाके आपस में, मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल चलता है, डिस्टेंस बना के चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विरोधी, माने एक दूसरे का विरोध करने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कभी कभी आता ऑब्जेक्टिव में, है ना, विरोधी और विरोधी यही पूछ जाएगा। कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग किसका ग्राफ होता है, ओवरलैपिंग किसका होता है, और ये कैसा होगा बोलिए, पैरेलल ग्राफ। चलिए जल्दी से बनाइए, तो जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइएगा। आप अपने कॉपी पे कैसे बनाइएगा, सुनिए।